किरण बालियान ने शॉट पुट में मेडल जीता है और बहुत नाम कमाया है और हम सबको गर्व है और हम सब चाहते हैं कि आगे वे भी सफलता और हासिल करें और किरण जैसे और भी खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेकर और काम करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खेल के मैदान नहीं है, मतलब देखिए सुविधा तो कुछ भी नहीं मिल रही खिलाड़ियों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से खिलाड़ी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वो हरियाणा में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, साई सेंटर में जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं और ये संभव नहीं, हर घर के लिए संभव नहीं है। हर घर के लिए संभव नहीं है कि अपने घर के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर भी भेजें ट्रेनिंग के लिए। तो वहीं सुविधा अगर बन जाए गाँव में जहाँ तक संभव हो, अगर जहाँ जगह मिलेगी तो देखिए मेरी तो छोटी सी निधि है लेकिन उसे लगाकर कम से कम और जनप्रतिनिधियों पे एक दबाव बन रहा है। मैं वो स्थिति देखना चाहता हूँ कि जितने सांसद हैं, जितने सरकारी लोग हैं, जब गांव में आते हैं उन पर भी ये दबाव बने और वे भी जो है काम कराएं गांव में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की जा रही है, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में नहीं, कोई भी प्राथमिकता रही नहीं। कभी देश के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम ओलंपिक्स में और उस स्तर पे भी हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये आप इंटरनेशनली देखेंगे, जो गरीब देश हैं उनके बहुत कम खिलाड़ी खेल पाते हैं उस स्तर पर। जितने टॉप 10 कंट्री हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखेंगे टॉप 3 पोजीशन कौन था? चाइना, जापान, यूएसए, तीनों विकसित देश हैं। तो भारत जैसे एक विकासशील देश में जहाँ तरक्की हो रही है, आर्थिक स्तर पे भी हम एक अपने आप को वर्ल्ड में बड़ी इकोनॉमी के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन खेल की जगत में हम वो उपलब्धियाँ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। समय लगेगा। किरण बालियान जैसे छोटे से गाँव से बेटी गई है। नहीं, छोटा गाँव नहीं, पूर्व बालियान बड़ा गाँव है अपने आप में। अब ये कस्बा ही मानो इसको, गाँव है कहने को, वैसे अपने आप में बहुत प्रभावशाली गांव है। और हम चाहते हैं कि एक प्रगतिगत एक प्रतीक यहाँ स्थापित हो। यहाँ स्टेडियम बनेगा तो आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आएंगे। 2024 में जैसे लोकसभा के चुनाव है, तो उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या चुनाव तो लड़ा जाएगा हिम्मत के साथ, जैसे खिलाड़ी लड़ रहे हैं वैसे हम लड़ेंगे। कितने सीटों पर चुनाव है? कितने सीटों पर? ये सारी बात अभी तय नहीं हुई और मुजफ्फरनगर में कोई कुछ भी दावा कर रहा हो, अभी मुजफ्फरनगर में कोई चयन हमारी तरफ से नहीं हुआ है। धन्यवाद। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। हमारा ये जो स्टेडियम है पीछे, आप इसकी क्या सुन के प्रधान को गिराई करवा दो और इस स्टेडियम को सही बनवा दो। अरे स्टेडियम का है हमने ग्राउंड करवा रखा है। वही जगह जो ग्राउंड की बात हो रही है वही है जो 15 बीघे है। ग्राउंड को कैसे घास कर रखा है, खुद मेहनत करके। वही बात नहीं, ये प्राइवेट की जमीन है, ये सरकारी जमीन है रखी नहीं। और जो स्टेडियम जहाँ आपने बनाया वो किसकी जगह है? वो सरकारी जगह है। हाँ तो बिल्कुल करेंगे, वही तो करना है। मैं तो कह दिया, माइक से कह दिया। क्या इजराइल और नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारे विदेश मंत्रालय के विधिवत जो बयान है उनको पढ़िएगा। 2 नेशन थ्योरी के पक्ष में भारत हमेशा रहा। हमने बचपन में देखा, पैलेस्टीन के पक्ष में भी हमने देखा है कि यासर अराफात भारत भी आए। तो एक लगाव, एक पुराना हमारा रहा है, लेकिन हम किसी भी एक पक्ष को हम नहीं रख सकते। हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति ने जो यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान आया है, मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उनका कहना ये है कि किसी भी युद्ध के स्तर पे भी जो मानवीय मूल्य हैं उनको नहीं भुलाया जा सकता। इजराइल के समर्थन में एएमयू के छात्रों ने रैली निकाली, नारेबाजी की, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया उत्तर प्रदेश। नहीं, इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। जो एक दायरे में अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो कम से कम उनको बात कहने का मौका मिलना चाहिए। सम्मान समारोह, किस तरीके का सम्मान समारोह आपको कैसा लगा? जी, जब कोई सम्मान करना है, सबसे पहले तो देखो मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। और देखो स्पोर्ट्स वाले बंदे के लिए अगर कोई सम्मान ही करने आए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग ना बहुत नीचे लेवल से उठते हैं तो तब हम लोग इतने बड़े लेवल पे जाते हैं तो सब लोग सम्मानित। और आज ये चौधरी साहब यहाँ भी आए, ये मुझे मेरठ में भी सम्मानित करना आए थे, तब भी अच्छा लगा था। लेकिन आज ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये मेरे गांव में आए, गांव के लोग बाग थे यहाँ पे, सब लोगों ने देखा तो ज़्यादा अच्छा लगा इन्होंने सम्मान। अच्छा, गांव में जिस तरीके से समस्याएं आती हैं उस तरीके से निकलना स्पोर्ट्स में और वहाँ इस लेवल पर पहुँचना। हाँ जी, समस्या तो देखो बहुत आती है। मैं गाँव में भी रही हूँ और मैं स्पोर्ट्स मेरठ से कर रही थी, तो पापा पुलिस में थे तो पापा के साथ भी बहुत समस्या थी। लोग बाग नहीं करने देते थे, बोलते थे लड़की है गेम मत कराओ, लड़कियों क्यों गेम कराते हो। लेकिन मेरा परिवार बहुत अच्छा रहा। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी, ताई जी और मम्मी पापा सब लोग बहुत अच्छे रहे। उन्होंने सब लोगों ने सपोर्ट करा तो मैं आज यहाँ तक पहुँची। जिस तरीके से आगे जैसे आप स्पोर्ट्स में हो, आगे क्या सोच होना है? क्या आगे अगले साल ओलंपिक है, वो ओलंपिक पे फोकस है, क्योंकि अगर मैं मतलब इतनी कम उम्र में इतना फेंक सकती हूँ तो मैं और अच्छा भी फेंक सकती हूँ। तो आगे ओलंपिक की तैयारी है मेरी। सरकार से क्या कहेंगी? क्या अपेक्षा, किस तरीके की अपेक्षा है? क्या आगे अपेक्षा है सरकार से?
सरकार देखो खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है सरकार ने, और सरकार भी अच्छा सपोर्ट करती है खिलाड़ियों को। और बस हम स्पोर्ट्स वालों को क्या चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा और अच्छा कर लेगा स्पोर्ट्स। आपके गांव में जयंत जी ने स्टेडियम बनाने की बात कही है अपनी निधि से, अगर स्टेडियम बनता है कितना उसका लाभ मिलेगा खिलाड़ियों को गांव से? देखो अगर स्टेडियम बन जाएगा तो एक जैसे अभी और लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है, तो अगर यहाँ स्टेडियम बन जाएगा हमारे गांव में तो जो आगे आने वाली जनरेशन है, क्या पता आज यहाँ से एक मेडल आया तो आगे आने वाली जनरेशन का हो और अच्छे मेडल आए, तो बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ स्टेडियम बनेगा तो।